तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग सब। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी को सेल कर रहे हैं तो उसकी एंट्री आपको कैसे पास करना है टैली में। मैं 3 टाइपों को बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो अनरजिस्टर्ड पार्टी वो हो गया कि जिसका एनुअल ट्रांजेक्शन या फिर ईयरली ट्रांजेक्शन कम होता है और जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होता, जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं होता है, उसको कैसे आपको सेल करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ वाचर में जाऊँगा, ठीक है। इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है तो वीडियो स्किप मत कीजिए, ठीक है। तो यहाँ रिसिप्ट है ऑलरेडी खुला, तो मेरे को यहाँ से F8 प्रेस करना है, F8 से सेल, या फिर आप यहाँ से अदर ब्राउजर्स में जाके भी F8 करके सेल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इस टाइप से इंटरफेस नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से चेंज मोड में जाके चेंज कर सकते हैं। आइटम इनवॉइस में कर रहा हूँ, अगर ये सेल होता सर्विस का होता तो अकाउंटिंग इनवॉइस करता, बट मैं अभी आइटम में कर रहा हूँ तो मेरे को आइटम इनवॉइस में रखना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक छोटा मोटा ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, जो मैं एक पार्टी को सेल कर रहा हूँ, उसका मेरे को डिटेल में अपने पास नहीं रखना, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रेफरेंस नंबर डाल देता हूँ। रेफरेंस नंबर कुछ भी डाल देता हूँ रेंडमली, कोई मतलब अभी कुछ है नहीं। तो डेट, जिस डेट को मैं सेल कर रहा हूँ डेट डालना है आपको। कैश में मैं सेल कर रहा हूँ, कैश करना है। इंटर मारता आगे बढ़िए, ऐसा अभी फिल नहीं करना, जरूरी नहीं है, कैश ही रहना है, ठीक है। अनरजिस्टर्ड पार्टी है, अनरजिस्टर कर रहा हूँ। देखिए ये अनरजिस्टर्ड पार्टी है और कंज्यूमर है, ठीक है। कंज्यूमर मतलब वो हो गया कि जिसको मैं सेल कर रहा हूँ वो उसको यूज़ करके ख़त्म कर देने वाला है, वो आगे उसको सेल नहीं करेगा, तो वो वैसे हो गया कंज्यूमर। और अनरजिस्टर्ड पार्टी वो हो गया जिसको मैं सेल कर रहा हूँ आगे भी सेल करने वाला है, ठीक है। तो वो अनरजिस्टर्ड पार्टी हो गया। तो मैं दोनों चीज़ सेम ही है, तो मैं अनरजिस्टर्ड में ही करता हूँ ना। तो रजिस्टर में इंटर करता हूँ, मेरा जो स्टेट हो आपने आप ले लिया, सेल कर रहा हूँ तो सेल्स में ही होगा, ठीक है। इंटर मारते हुए आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका जो आइटम है वो आइटम का डालना है आपको। तो मेरा आइटम है सैमसंग में सेल कर रहा हूँ 2 पीस, ठीक है। 6000 कर देता हूँ। मैं बहुत ही सिंपल टाइप से बनाऊंगा जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। ये पहला आइटम ले लिया। दूसरा आइटम है मेरा डेल CPU, ठीक है। ये मैं 2 पीस कर देता हूँ, इसको मैं 5000 कर देता हूँ, ठीक है। इंटर मारते आगे बढ़ रहा हूँ। इसका यहाँ आपको मेरा स्टेट जो है मैं सेम स्टेट में सेल कर रहा हूँ, तो यहाँ होगा CGST और SGST। ये अगर एक स्टेट से दूसरा स्टेट होता तो मैं IGST यूज़ करता, सेम स्टेट तो मैं CGST SGST यूज़ कर रहा हूँ। इंटर मारता आगे बढ़ रहा हूँ मैं, एक्सेप्ट, ठीक है। फिर जब करके देख ले रहा हूँ इसका। देखिए इसमें जो ये सैमसंग G6 से 18% का माल है, GST इसमें 18% लगता है, और डेल CPU जो है इसमें 12% लगता है, ठीक है। इसमें अगर आपको सपोज ऐसा कोई भी एंट्री जिसमें आपको इस टाइप से 2 GST का आप माल सेल कर रहे हैं, उसका डिटेल आपको जानना है कि उसमें कितना % कट रहा है, कितना % लग रहा है, कितना अमाउंट हो रहा है, फुल डिटेल जानना। मतलब GST तो यहाँ लग रहा है बट उसका हर एक आइटम का डिटेल आपको जानना है। तो यहाँ से आप चल जाइए रिलेटेड रिपोर्ट्स में, ठीक है। यहाँ से हमारे आप इंटर, और यहाँ पेस्ट करना आपको Alt F1, ठीक है। तो देखिए मेरा पहला सैमसंग है जो 18% वाला माल है, और ये जो मैं डेल CPU है, मैंने बस एग्जाम्पल के लिए दिया, इतना % नहीं भी हो सकता है, बस मैं एग्जाम्पल अच्छे से समझा एक्सप्लेन करने के लिए मैं ऐसा % आपको यहाँ डाला हूँ, ठीक है। तो ये देखिए 9% इसका कट रहा है, इतना हो रहा है, और इसका 9% इसका 6% इतना हो रहा है, ठीक है। तो दोनों का कितना % कट रहा है, कितना हो रहा है, वो डिटेल में मेरे को पता चल गया, ठीक है। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। तो इसके हमारे बैक जाइए, ये बस चेक करने के लिए था, ठीक है ना। कंट्रोल से एक्सेप्ट। तो ये तो हो गया अगर मैं सिंपल छोटा ट्रांजेक्शन का सेल करता हूँ, जिसका मेरे को पार्टी जिसको बेचना उसका डिटेल नहीं रखना है, तो उस सिचुएशन में उस तरह का मैं सेल करूँगा कैश में, ठीक है। इसका मेरे को रिसिप्ट का एंट्री मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं कैश में सेल कर रहा हूँ, ठीक है। जो आप यहाँ से आप देख सकते हैं, बैलेंस शीट में जाइए, ठीक है, और F1 प्रेस कीजिए, और यहाँ कैश इन हैंड जो है इंटर मारिए, कैश में इंटर मारिए। ये देखिए ये आपका अभी जो मैंने सेल किया वो डिटेल आपको यहाँ से पता चल गया। ये पहला स्टेप है देखने के लिए, और दूसरा स्टेप आप दूसरा तरीके से भी देख सकते हैं। यहाँ से जाइए डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में, अकाउंट बुक्स में, और कैश बुक में, यहाँ जाइए कैश में इंटर मारिए। सेम चीज़ ही आपको 2 तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके मारता बैक करता हूँ। ये मैंने हो गया, मैंने पहला वाचर बताया, पहला टाइप है, और दूसरा वाचर टाइप का बता देता हूँ। तो जैसे मैंने आपको पहला टाइप का वाचर बता दिया जिसका आपको ट्रांजेक्शन एक तो कम है, दूसरा आपको पार्टी का डिटेल नहीं रखना है, ठीक है ना। बट ये मैं आपको सेकंड वाचर टाइप बता रहा हूँ जिसमें आपको 50,000 से कम है सेल का अमाउंट, और उसका डिटेल आपको अपने पास रखना है कि मैं किस पार्टी को सेल कर रहा हूँ। तो इस सिचुएशन में आपको ऐसे एंट्री करना है, बता दे रहा हूँ मैं।
रेफरेंस नंबर में रैंडम डाल देता हूँ कुछ भी, जिस डेट को आप सेल करें वो डेट डाल दीजिए, ठीक है। कैश ही होगा यहाँ पर, इसको एक्सेप्ट करते आगे बढ़िए। और यहाँ मेरे से मैं सेल कर रहा हूँ अमित कुमार को, तो यहाँ अमित कुमार लीजिए। ये मैं लेज़र नहीं बना रहा, बस उसका डिटेल अपने पास रख रहा हूँ ताकि मेरे को इन फ्यूचर पता चल सके कि मैं किसको सेल कर रहा हूँ, ठीक है। अप्रूव कर देता हूँ। अनरजिस्टर्ड पार्टी है, सेल अकाउंट, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आप 50,000 से कम कर रहे हैं, 50,000 से कम का अमाउंट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उस टाइम आप इस तरह से कैश करके और पार्टी नेम डाल सकते हैं। बट अगर आप 50,000 से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या 50,000 से ज़्यादा का सेल कर रहे हैं, तो उस टाइम में आपको लेज़र बनाना है, ठीक है। ये कर लीजिएगा, ये ज़रूरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। तो मैं 50,000 से फिलहाल मेरा कम चल रहा है, इसलिए मैं सिंपल दोनों को स्टेप बनाया। एक तो मेरे को अभी मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें मेरे को पार्टी का नेम चाहिए, इसलिए मैं उसे पुट किया। पिछले वाला जो लेज़र टैक्स इनवॉइस बनाया उसमें मेरे को पार्टी का लेज़र नहीं चाहिए था, पार्टी की डिटेल नहीं चाहिए था, तो उस टाइम मैंने उसे बनाया, ठीक है। तो अभी मेरे को पार्टी का नेम चाहिए, तो मैं आपको बता दिया कैसे आपको पुट करना है। उसके बाद मैं आइटम डाल देता हूँ अपना सैमसंग, ठीक है। सैमसंग मैंने 2 कर देता हूँ, ऑटोमेटिक रेट आ गई, बिकॉज मैंने पिछला जो टैक्स इनवॉइस बनाया उसमें ये रेट डाला था, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए। वैसे भी मैं ये एजुकेशन पर्पज़ में वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे को फिलहाल ज़रूरत नहीं है। डेल CPU, ठीक है। 2 अमाउंट अपने आप ले लिया, ठीक है। ये मेरा सेम स्टेट में मैं सेल कर रहा हूँ। CGST अपने आप आ गया, SGST अपने आप आ गया, ठीक है। इंटर मारते आगे बढ़िए, एक्सेप्ट पेज अप कर लीजिए। आपको इसका फुल डिटेल आपको जानना है कि किस में कितना परसेंट कटा और किस में कितना परसेंट लगा, ठीक है। तो अदर रिपोर्ट्स, सॉरी रिलेटेड रिपोर्ट्स में जाइए, इंटर मारिए, Alt F1, देखिए यहाँ दिखा दिया कि इसका 9% कट रहा है इतना और इसका 6% कट रहा है इतना, ठीक है। इसका मारते हुए बैक जाइए, ये तो मैंने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया था, तो ये हो गया। यहाँ से आप बैलेंस शीट में जाइए, Alt F1 प्रेस कीजिए, कैश इन हैंड में जाइए, इंटर मारिए। ये देखिए मैं आपको दोनों का डिटेल आ गया। पहला वाला जो कैश में किया था मैंने, उसको मेरे को पार्टी का डिटेल नहीं चाहिए था, तब मैंने ये वाउचर बनाया, और अब ये वाउचर, ठीक है। इसमें आप इंटर मारते आगे बढ़िए, ताकि मैंने नाम पुट किया था तो नाम देखिए यहाँ शो कर रहा है, इससे मेरे को ये पता चले कि मैंने किसको सेल किया है। ये 25,000 का मैंने टैक्स इनवॉइस बनाया था, तो चेक कर लिया, ठीक है। इसका मारते बैक जाइए, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, या फिर डिस्प्ले वाला भी मैंने बता दे रहा हूँ फिर से एक बार। डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स, कैशबैक, इंटर मारिए, इंटर, ठीक है। दोनों तरह से आप चेक कर सकते हैं। अभी तक मैंने जो दोनों इनवॉइस जो मैंने कैश का सेल किया, उस दोनों में 50,000 से ज़्यादा था नहीं, ठीक है, इसलिए मैंने लेज़र नहीं बनाया था। बट उसमें मेरे को रिसिप्ट का भी एंट्री नहीं करना पड़ा। बट अभी मैं जो बनाऊंगा वो उसमें 50,000 से ज़्यादा रहेगा, उसका डिटेल और नाम मेरे लिए मैंडेटरी मेरे को डालना होगा, और वो मैं कैश में ही सेल कर रहा हूँ, बट उसमें मेरे को रिसिप्ट भी करना होगा, ठीक है ना। क्योंकि जब मैं लेज़र बना के सेल करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली क्रेडिट में चल जाता है, फिर मेरे को तुरंत ही उसका रिसिप्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरे टाइप का वाउचर। इंटर कीजिए, अब मैं रैंडम डाल देता हूँ कुछ भी, और रेफरेंस नंबर, डेट, जिस डेट में आप सेल करें, सॉरी Alt C कीजिए, टेक्नो एंड कंपनी को मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है। ये जाएगा संडे एडिटर में। कितने दिन के लिए मैंने उसको क्रेडिट दे रहा हूँ, 20 दिन के लिए मैं दे रहा हूँ क्रेडिट। इसका एड्रेस है गमरिया सपोज, ठीक है। पिन कोड मैं डाल देता हूँ, बैंक डिटेल आपके पास है तो डाल दीजिए। ये जाएगा अनरजिस्टर्ड पार्टी, इसका रजिस्ट्री डिटेल नहीं है इसके पास, इसका ईयरली का ट्रांजेक्शन कम है, इसलिए रजिस्ट्री में ये रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। टमाटर आगे बढ़ी, ऑटोमेटिक डिटेल ले लिया अपना, सेल अकाउंट में जाएगा। सेम चीज़ मैं बेच रहा हूँ, अब मैं इसको 10 बेच रहा हूँ, ठीक है। 60,000 हो गया, और दूसरा मैं ये करता हूँ, तो ठीक है। आइटम से ले लिया, सेम स्टेट है मेरा, तो CGST नो कीजिए इसको। इसमें ये बिल भरने बोलता है, ये इसका भर सकते हैं, मेरे को अभी नहीं भरना इसलिए मैं नो कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए ये कितना हो रहा है, 82,000 का मैं इसको सेल कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने उसका लेज़र बनाया जो लेज़र में शो करेगा, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ कैसे, एक्सेप्ट, ठीक है। इंटर मारते आगे बढ़िए। अब देखिए अभी तक जो मैंने कैश में सेल किया था, जिसमें मैंने लेज़र नहीं बनाया था, तो वो मेरा इसमें आ रहा था कैश इन हैंड। देखिए मैंने बनाया तो 3 अभी लेके तीसरा वाउचर हो रहा है, बट यहाँ 2 ही शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक उसको कैश में नहीं किया और उससे मैंने रिसीव नहीं किया, इसलिए यहाँ अभी तक शो नहीं किया कैश में, ठीक है।
और ये देखिए वो जो मैंने अभी लेज़र बनाया वो क्रेडिट में जाएगा। ये देखिए टेकन आउट कंपनी हमारे, ये देखिए ये हो गया टेकन आउट कंपनी, जिसको मैंने कैश में ही सेल कर रहा हूँ, बट अभी मेरे को ये क्रेडिट में दिखा रहा है क्योंकि मैंने अभी तक रिसिप्ट नहीं किया। ठीक है, इस एंडिडेटर में शो करेगा। इसको तो फटाक से मैं इसका रिसिप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में जाइए, अकाउंट बुक्स में जाइए, लेज़र में जाइए। ठीक है, यहाँ आप टेकन आउट कंपनी में जाइए, तो उसका कितना बाकी है भाई, 82,000 बाकी है। तो यहाँ से आप Alt A कीजिए और यहाँ से कीजिए आप F6 से रिसिप्ट। ठीक है, टेक्नो कंपनी से मैं ले रहा हूँ 82,000। देखिए यहाँ उसका कितना बैलेंस है यहाँ टोटल दिखा देता है। ठीक है, 82,000 मैं ले रहा हूँ अगेंस्ट रेफरेंस, इस बिल के अगेंस्ट में जो मैं इससे पैसा ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ आप कैश या बैंक कर सकते हैं, बट मैं अभी आपको कैश का बता रहा हूँ तो इसलिए मैं कैश कर देता हूँ। ठीक है, एंटर, यहाँ 0 हो गया। ठीक है, अभी तक जो मैंने तीनों बिल बनाए, तीनों बिल आप यहाँ से सेल रजिस्टर में जाके देख सकते हैं। एंटर हमारे, ये देखिए ये तब मैंने कैश में सेल किया था, जिसका मेरे को डिटेल नहीं रखना था अपने पास, इसका अमाउंट भी कम था सेल वाइज, इसलिए उसका डिटेल मेरे को नहीं रखना था पार्टी का। तो ये हो गया। ये मैंने दूसरा सेल किया था, तो इसमें मेरे को पार्टी का डिटेल रखना था। ठीक है, ये देखिए पार्टी का डिटेल है, और इसका मेरे को दोनों को रिसिप्ट नहीं करना पड़ा था। ठीक है, कैश में कर रहा हूँ इसलिए, बट इसमें मैंने लेज़र बनाया था क्योंकि ये 50,000 से ज़्यादा है, तो इसका मैंने लेज़र भी बनाया और इसका मैंने रिसिप्ट भी किया। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप 50,000 से ज़्यादा रहेगा तो ही आप लेज़र बना सकते हैं, आप 50,000 से कम है तो भी आप लेज़र बना सकते हैं, लेकिन उसमें आपको मतलब अननेसेसरली पूरा आपका लेज़र भर जाएगा। बट 50,000 से ज़्यादा आप करते हैं ट्रांजेक्शन तो आपको तो लेज़र बनाना ही है, मैंडेटरी है। ठीक है ना, तो इस टाइप से आपको सेल का अनरजिस्टर्ड पार्टी को सेल करना है एज ए कैश, एज ए बैंक में भी आप कैश का जगह बैंक कर सकते हैं। ठीक है, जो बैंक का वो डाल सकते हैं। तो आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया तो इस तरह से आप जो है अनरजिस्टर्ड पार्टी को सेल कर सकते। तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपका कुछ की क्वेरीज होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं आने वाले वीडियो सब में और भी इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो लाने वाला हूँ। सो थैंक यू।